अपना पेट का नहीं खा पाएगा, क्या संस्कार देंगे आप? अभी झंडा निकलवाया, भाजपा की झंडा निकाल दिए। अभी वो देखो, अभी निकलवाया हूँ। सरकार को इस चोटिये से बड़ा दर्द है। आज चोटिया का सम्मान मिल रहा है, तब ये चोटिया दिखा रहे हैं। अभी सम्मान दे रही है। एक मिनट, ये चोटिया पकड़ के खींचा गया हमारे जो बच्चों को, हम लोग भारत छोड़ के चले जाएं। मतलब सवाल अब की बार जवाब देगा भाजपा को? जवाब नहीं देगा भाजपा, अब की बार दूसरी सीट पे आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, वो भी हार जाएंगे। कहाँ भगवान की यहाँ सुनाई है, जनता वोट दे वो नहीं कहे। एक शब्द में बताइए, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट 2027 में क्यों देगा? घोषित करे, अगर नहीं होता नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों देंगे? धोखा है फिर। आप फोटोवा कहीं तो जाएगा कमल के फूल। गौ माता के नाम पर संत और शंकराचार्य नाराज हैं। पंकज चौधरी से ब्राह्मण समाज नाराज है, क्योंकि पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर नाराजगी जताई थी, और अब क्षत्रिय समाज भी नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बृजभूषण सिंह क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं, पूर्वांचल से आते हैं। उन्होंने कह दिया कि अगर हम बोझ लग रहे हैं तो बता दो, 27 में बता दो या 29 में बता देना। और अब एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है क्षत्रिय समाज की तरफ से कि क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है। तो भाजपा की नैया 2027 में पार कौन लगाएगा? आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि इनकी क्या राय है। अगर शंकराचार्य नाराज हैं, संत नाराज हैं, क्षत्रिय नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, तो भाजपा की नैया कैसे पार होगी? 2027 में 54 सीट, 254 सीटों के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी का 2027 का भविष्य लिख चुका गया है। रह गया सवाल जातियों में असंतोष, धर्म गुरुओं में असंतोष, सिस्टम में असंतोष, नौजवानों का नौकरी के प्रति असंतोष, किसानों का अपना रखरखाव के प्रति असंतोष, महिलाओं का अपने अस्मत के प्रति असंतोष। तो असंतोष का बयार चल रही है। अब मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि अब देश की आवाम भाजपा का असली चेहरा को देख भी लिया है, समझ भी लिया है और पढ़ भी लिया है। अब कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति भाजपा के नाव पर यात्रा करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि देश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब डूबती हुई जहाज है। इसे कोई दुनिया की ताकत जो धर्म को छल दिया हो, आवाम को छल दिया हो, संविधान को छल दिया हो, विकास को छल दिया हो, सिस्टम को छल दिया हो, तो बचा ही कुछ नहीं। ठीक है, चच्चा आ गए हैं। चच्चा ये बताइए, पहले क्षत्रिय ब्राह्मण पे आएंगे, वो उन्होंने क्या ऐलान किया है वो बताएंगे, लेकिन अब आप लोग तो मांग कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की। हो पाएगा कि नहीं? अभी आपने कहा कि तमाम योगी जी का ब्राह्मण वोट, ठाकुर वोट, क्षत्रिय वोट खिसक रहा है। अभी हम जिंदा हैं, मुसलमान जिंदा, अभी हम जिंदा हैं। अगर वो राष्ट्रपति गाय माता को राष्ट्रीय घोषित कर दें तो हम उनको वोट देने को तैयार हैं। करें। कब तक भाजपा को वोट देगा? कब तक नफरतों की राजनीति होगी? कर दे। जो हमारे हिंदू भाइयों की मांग है, राष्ट्र माता अगर वो गाय माता है, एक तो हमारा कोई उससे मतलब नहीं है, वो अगर उनकी माता है तो हमारे वहाँ भी उसको आदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। तरीके के आरोप तो आप लोगों के ऊपर लगते हैं ना? नहीं तो तभी तो सत्ता में बैठे हुए हैं। आज अगर हिंदू जाग जाए, ये समझ ले कि उसको सिर्फ ठगा और छला जा रहा है। आज आप देखिए 2014 से लेके आज तक जो भी कानून आए, जो भी आई, महंगाई आई, किसने झेली है? हम तो 18% 12% बताए जाते हैं। 100 कुछ करोड़ आबादी आपकी बताई जाती है, तो आप ही लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हो। हमारे अगर हिंदू भाई इतनी महंगी चीज खरीद रहे हैं तो हम लोग कम आबादी होने पर हम भी अपने हिंदू भाइयों का सहयोग करते हैं, हम भी लेते हैं। हम क्या कहें, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कत्ल भी होता है तो चर्चा नहीं होता। तो हमने तो ये कह दिया कि जब हमारे हिंदू भाई खुश हैं इस सरकार से तो हम भी खुश हैं। अब यदि आपने कहा कि विभाजन हो गया है, वोट खिसक गया है, वोट बैंक कम हो गया है, तो गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, हम उनको वोट देने को तैयार हैं। माना जाए कि मुस्लिम समाज वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को? अरे बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा, काम तो करें। एक शब्द में बताइए, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट 2027 में क्यों देगा? पशु घोषित करे। राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे? नहीं देंगे। नहीं, अगर उन्हें लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था गुजर रही है, हिंदू मुसलमान में नफरतें हो रही हैं, खत्म करे कहानी। भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं ना कि नहीं वो घोषित होंगी।
तो आप समझ लिए चोर चोर मौसेरे भाई कौन है। हाँ। हमारे ऊपर ही तलवार लेके चलाई जाती है और हम ही को निशाना बनाया जाता है। भैया, अब तो हिंदू भाइयों वोट को की जाग बात जाना है। चाहिए। अब तो हिंदू भाइयों को जाग जाना चाहिए कि सबसे पहले हम कर रहे हैं। बंगाल में भी हमने पहल करी कि हम जानवर नहीं खरीदेंगे, हम कुर्बानी नहीं देंगे। क्या असर हुआ उसका? एक कोई बहन रो रही है कि मैंने लोन लिया था जानवर पाले थे, वो रो रही है। जाए मोदी जी, योगी जी, सुरेंद्र अधिकारी उसके आंसू पहुंचे, उसका जो लोन लिया था बैंक का जो कर्जा था उसको माफ करा दे। वोट की बात करते हैं ना, वोट किसको देंगे मुस्लिम समाज के लोग? मुस्लिम समाज के वोट किसको देंगे? हमने आपसे क्या कहा, उसी को देंगे अगर ये काम होता है तो। अगर नहीं होता नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों देंगे? धोखा है फिर धोखा है, क्यों देंगे? धोखे पर वोट दिया जाता है। नहीं देंगे। संत नाराज हैं गाय माता को लेकर, क्षत्रिय नाराज है, कह रहा है हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं, ब्राह्मण नाराज है पंकज चौधरी के बयान पर, तो भाजपा से खुश कौन है? पूरा हर जाति समाज इस बार उठ करके 2027 में इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। अखिलेश यादव ने क्या कर दिया है कि उनको दे दे? 2024 में राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे गाय माता को। 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता बताइए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे? जी इंडिया गठबंधन को हर समाज को उठ करके वोट दिया और 43 सीट जीते, उसका आकलन 224 विधानसभा सीटें, और ये बढ़ करके आने वाले समय में और महत्वपूर्ण जीत की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि देखिए सवाल सत्ता से होता है। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ 10 साल में मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, एकदम फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है। सब नाराज हैं, वोट नहीं देंगे। पूरा सब नाराज हैं। वोट तो छोड़ दीजिए, इनके प्रत्याशी की जमानत नहीं बचेगी, वो पर्चा दाखिला तक नहीं करा पाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन आप, हमको लगता है इनसे ज्यादा उम्र दराज हैं, अनुभवी हैं, क्या हालात होंगे 27 में? देखिए, आपके मुद्दे जायज हैं, जनता के मुद्दे जायज हैं। बेरोजगारी, नीट पेपर के नाम पर भाजपा को वोट इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने नहीं दिया था। राम मंदिर के नाम पे दिया था, हिंदू मुसलमान के नाम पे दिया था, भारत पाकिस्तान के नाम पर दिया था। तो वो काम तो हो ही गया, बात समाप्त हो गई। विकास के नाम पर नीट पेपर, गाय को राष्ट्रीय पशु, इसके नाम पे नहीं दिया था। अब तो मांग यही उठ रही है। आप सुनते जाइए। कांग्रेस जाती है जनता के बीच, कहती है कि मैं ये विकास करूंगा, हमने पूर्व में ये विकास किया। सपा जाती है तो कहती है कि मैंने यमुना एक्सप्रेस बनाया, लैपटॉप दिया, ये दिया, वो दिया। लेकिन भाजपा ये सब कुछ नहीं कहती है। कहा कि बटन कोई भी दबाओ, गोटवा हमको ही मिलेगा, जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा। तो किसी नाराजगी का कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। बिहार में पड़ा। जिस देश का मतदाता 500 रुपए में और एक हाफ में रात वाली जो नींद की दवाई है लेकर के, उस देश का ईश्वर ही मालिक है। आप इस वक्त देख रहे हैं। अभी मैं यूपी का माहौल कुछ दूसरा है। क्षत्रिय कह रहा है कि हम भाजपा गुलाम नहीं हैं। ऐसा है कि 99% बाबू साहब योगी को अपना नेता मानते हैं। लेकिन कह रहे हैं योगी को नेता मानते हैं, भाजपा के गुलाम नहीं हैं। आप सुनते जाइए। योगी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं कि कांग्रेस के हैं? लेकिन योगी के नाम पे वोट देंगे, भाजपा को नहीं देंगे। योगी के नाम पे देंगे ना, इधर से दो या उधर से दो। अब बाभन पत्थर चट्टा कौम है। ऐसा न कहिए, बड़ा विवाद हो जाएगा। विवाद हो या कुछ भी हो, मैं भी उसी बिरादरी का हूँ। तो ये क्यों कह रहे हैं? यहाँ वीरभद्र तिवारी भी हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद भी हुए हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी हुए हैं। उनका नाम सम्मान से लिया जाता है, वीरभद्र तिवारी का और नाथूराम गोडसे का सम्मान के साथ नहीं लिया जाता। ये भाजपा भी 7.5 करोड़, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई शुक्ला गिरफ्तार भी हुआ है राम मंदिर में जो चोरी चारी किया है। आज नृपेंद्र मिश्रा जो चीफ सेक्रेटरी थे कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे, जिन्होंने गोली चलवाने का आदेश दिया था, जो ये लोग कहते हैं कि 1 लाख लोग मार दिए गए थे। पूरा सरयू नदी लाल हो गई थी, खून ही खून दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देते हैं। तो भाजपा के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़ जीता, राजस्थान जीता, मणिपुर,
बिहार, बंगाल हलक में हाथ डाल के निकाल लिया। और यूपी यूपी भी आप फोटोवा कहीं दो जाएगा कमल के फूल पर। सिस्टम हैक है, सिस्टम हैक है। सिस्टम हैक कर लिए हैं क्या भाजपा वाले? ऐसा है, कांग्रेसी जो है, कांग्रेसी पूर्णतः सिस्टम हैंग किए थे और जो है अभी 22 हम जीते हैं और कुल टोटल सीटें जीतेंगे। लेकिन क्षत्रिय कह रहा है कि हम भाजपा गुलाम नहीं है, ब्राह्मण नाराज है पंकज चौधरी से, मुस्लिम समाज कह रहा है गौ को राष्ट्रमाता घोषित करो, शंकराचार्य कह रहे हैं गौ को राष्ट्रमाता घोषित करो। भाजपा वाले किसको किसको खुश करेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसी को गुलाम नहीं बनाती, किसी की गुलाम की पार्टी नहीं है, वो क्या गुलाम बनेंगे? बताइए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे कि नहीं भाजपा वाले? जब करना होगा, गाय माता है मेरी, हमेशा माँ रहेगी। मैं हमेशा पूज्य रखा हूँ उनको और पूजा हूँ और पहली रोटी गाय को जाती है हिंदू धर्म में, जो भी सनातनी है। राष्ट्रमाता घोषित करेंगे कि नहीं? अरे वो पहले से ही राष्ट्रमाता है, राष्ट्रमाता घोषित करने की क्या जरूरत है? जिसको मैं माँ देना क्या माँ को राष्ट्रीय माता क्या जरूरत है? पहले अत्याचार क्यों हो रहा है माँ पे? अत्याचार कौन अत्याचार कर रहा है? जगह जगह से खबरें निकल के आ रही हैं, गाँव मान से निकल रहे हैं। आप लोग जाइएगा, हर ग्राम सभा में जो है गौशाला बना हुआ है, गौशाला में गाय मर रही है, दिखा देंगे, मुकदमा कर देंगे। अगर बुजुर्ग गाय है और मर रही है, परेशान। सही है कि नहीं सही है? देखिए क्या है कि गायों पे अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल हो रहा है, राजस्थान में देख लीजिए। लेकिन भाजपा वाले नहीं मानते हैं। ये भाजपा वालों को सिर्फ उत्तर प्रदेश से प्यार है, ना कि नॉर्थ ईस्ट से प्यार है। नॉर्थ ईस्ट में खुलेआम गाय की हत्या की जा रही है। अगर इतनी धर्म है तो जाकर को वहाँ बंद करा दीजिए। बीडी सावरकर ने 1936 में अपने एक लेख में लिखा था कि गाय एक उपयोगी पशु है, ना कि माता है। अब उसका जवाब क्या मुख्यमंत्री देंगे? कभी नहीं देंगे। ये भाजपा वाले देंगे? क्या क्या कह रहे हैं इनको बताइए। बीडी सावरकर ने कहा था गौ माता। अब आएंगे, अब आए। गाय को मैं माता मानता हूँ, गाय को जो है सुरक्षित किया हर जनपद में। ये अब जो है लेकर घूम रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय माता, पूछो इनसे गौमूत्र पियेंगे? पूछिए, पियेंगे? आप पियेंगे? मैं पियेंगे, हम पियेंगे, मैं पीऊंगा। मैं गाय को माता मानता हूँ, गाय के मूत्र को हम लोग गंगा मानते हैं। और जो सनातनी है, जो सच्चे सनातनी है, जो सत्य सनातनी है, वो गाय मूत्र को गंगा मानते हैं। ये ढोंगी लोग हैं, ये ढोंगी हैं। क्या करो? ओबीसी बना दो, ये बहुत बड़े सनातनी का ओबीसी बना दो, ठीक है? ये आज के युवा जो है सिर्फ चमड़े की जुबान है, बोल रहे हैं और कुछ करना जानते नहीं। सरकार के खिलाफ नौजवान नहीं बोलेगा तो रोड पे भीख भी नहीं मांगेगा हम जैसे आदमियों को, समझ रहे हैं? मंदिर में जो अगर भीख मांगने जाओगे तो वहाँ लात भी खाओगे, पकौड़ा बेचने जाओगे तो नगर निगम उठा ले जाएगी। इन युवाओं को समझाओ कि कैसे चलेगी सरकार। अपने सिपाहियों को, अपने सिपाही जो वर्कर है सरकार के, उनको पानी नहीं सरकार पिला पा रही, जनता के लिए क्या करेगी? कह रहे हैं युवा अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो भीख भी नहीं मांग पाएंगे। कहे नहीं, युवा लड़ रहे हैं, युवा लड़ रहे हैं, अपने हक के लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहा है? कहाँ लड़ रहा है? ये इसे लड़ेगा? हाँ, भाजपा के खिलाफ नहीं बाबू बोलोगे, भाजपा के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ बोलो। अगर गलत हो रहा है, 800 रुपए का एक किसान का बेटा कैसे 4 बाग स्टेशन पे सो के और 1 घंटे बाद पेपर लीक हो जाता, उसके दिल से पूछो, उसके माँ बाप के दिल से पूछो। मैं 2007 में 800 रुपए 700 रुपए का फार्म लेने गया, 20 रुपए का मैंने बाटी चोखा खा लिया तो फार्म नहीं डाल पाया बाबू। ये हालत थी। बात समझिए, युवा को समझना चाहिए, युवा को रोड पे आना चाहिए। ये आक्रोश और काक्रोश के पार्टी के चक्कर में पड़ेंगे तो भीख मांगेंगे। और ये जो नाराजगी हो रही है, ये कैसे 27 में कामयाब करेंगे? कौन क्या नाराज? अरे जो नाराज दिख रहे हैं, युवा नाराज हैं। युवा नाराज नहीं है, युवा के साथ साथ सवर्ण नाराज है। ये बात करिए। क्षत्रिय कह रहे हैं कि हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। के क्षत्रिय कभी नहीं था, क्षत्रिय कभी किसी का गुलाम नहीं था, ब्राह्मण नहीं किसी का गुलाम था। तो भाजपा की नैया कौन पार करेगा? भाजपा की नैया बहन कुमारी मायावती जी पार करेंगी, उन्हीं से पार हो जाएगा। हाँ हाँ। हमारी मांग है जो ओबीसी कानून लागू किया गया था। अरे मांग रुको यार, पहले बात बताइए कि भाजपा की नैया कैसे पार होगी? बता दी है, बहन कुमारी मायावती जी पार वही करेंगी। पार करेंगे। हाँ, ये लो भैया। संत नाराज है कि गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित कर रहे हैं। सरकार सुनिए, संत सुनिए रुक जाओ, लड्डू खाना। हमारी बात लीजिए।
अरे बजरंग बली प्रसाद खाइए। भैया काहे इतना नाराज हो बड़े भाई यार। सुनिए, सरकार को इस चोटिये से बड़ा दर्द है। हाँ, इस चोटिया पकड़ के खींचा गया हमारे जो बच्चों को। हाँ, सरकार को इसी से बहुत टेंशन है। हाँ, सरकार क्या चाहती है, हम चोटिया काट दे, भीख मांगे रोड पे? क्या चाहती है सरकार? ऐसा ना बोले। सरकार को इस चोटिया से क्या दिक्कत थी भाई? छोटे छोटे बटकों को खींच खींच के मारा गया। अब इसका दर्द है। दर्द? अरे भैया दर्द नहीं रहेगा। यूजीसी लाए हम जैसे सवर्णों को, हम जैसे नौजवानों को पहले हरिजन एक्ट ले आए, फिर यूजीसी लाए। हमारे बच्चों पे तुम आत्मघात हमला करोगे, हम लोग भारत छोड़ के चले जाएं। मतलब सवाल अब की बार जवाब देगा भाजपा को? जवाब नहीं देगा भाजपा, अब की बार 2 सीट पे आ जाएगी। हाँ पक्का। अरे भाजपा 2 सीट पे आ जाएगी। ये जो चोटिया दिखा रहे हैं, झंडा निकाला गाड़ी से, वो देख लो, अभी झंडा निकलवाया। भाजपा की झंडा निकाल दिए। अभी वो देखो, अभी निकलवाया हूँ। भाजपा से नाराज है, झंडा निकाल दिए। अरे हमारे बड़े भाई हैं, भाजपा के साथ रहेंगे। बड़े भाई है तो बात मानिए। सुनिए, अभी 10 मिनट पहले 50 रुपए का मैंने टोपी लगवाया, अभी भाजपा का झंडा यहाँ पर देख लो, अभी निकलवा के लगाया है। अरे कम से कम बहन कुमारी मायावती, 1 मिनट, अरे सुनिए, बहन कुमारी मायावती आज क्या कहते हैं भैया, ब्रजेश पाठक कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं यहाँ ये, अरे नहीं, ये बदल के ये क्या कहते हैं, आज जहाँ अधिकारी मारा गया है, क्या नाम है, मिश्रा जी, हरदोई के ऊपर गली के गुंडों ने एक एसडीएम पीसीएस रैंक का अधिकारी, ठीक है, उसके ऊपर गली का गुंडा जो है लाठी डंडे से मार रहे हैं। बताइए, वो अधमरा हो गया, उसके बच्चे सरकार अपनी एक ब्राह्मण, अरे हम इनको बता दें, ब्राह्मण चोटिया अपनी खोल के कसम खा रहा है कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, अपमान हुआ है, तो कैसे आप कह रहे हैं देगा वोट? अगर जो है वहाँ पे मऊ में जब चोटिया काटी गई थी तो एक ब्राह्मण चोटिया नहीं रखा रहा था, सब कटा दिया था अपने आप। आज चोटिया का सम्मान मिल रहा है, तब ये चोटिया दिखा रहे हैं। अभी सम्मान दे रही है। 1 मिनट, अभी मौर्य जी चोटिया रखा, सम्मान दे रही है। 1 मिनट, में कौन करता था, ये बताएं। नहीं, आप कह रहे हैं भाजपा सम्मान दे रही है। बिल्कुल सम्मान दे रही। आप बताइए, आप सम्मान दिया। सुनिए, आप उम्र हो गई है 60 साल, बात समझिए, आप तो सब दौर गुजार के चले आए हैं, अब आपको सिर्फ सुनिए, आप सुनिए, अभी 10 साल बाद आप और बुढ़े हो जाएंगे। आपके बच्चे जब लाठी मारेंगे कि पिताजी यूजीसी पे क्यों नहीं बोले, तब आप कहें, सुन तो लीजिए, क्यों मारेंगे? सुनिए, जब आपका बच्चा, हमारी बात सुनिए, जब आपका बच्चा यूनिवर्सिटी से एक्ट लगेगा और जब यूनिवर्सिटी से भाग के आएगा घर पे, तो आपको लात मारेगा। संस्कार देंगे नहीं बच्चों को, जब बच्चों को संस्कार पेट का नहीं खा पाएगा, क्या संस्कार देंगे आप? जब तक जो है ब्राह्मण ठाकुर नहीं चाहेगा, तब तक किसी की दम नहीं है, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, हर जन एक जो है वो लगा दे। क्या बात करते हो? यूजीसी आधार लगेगा नहीं, कतई नहीं। 9 साल में, सुनिए, 9 साल में भाजपा झंडा लेके मैं चल रहा हूँ। सुनिए, 9 साल, पूरी बात सुन, 2014 से एक बार सुन लीजिए तो ये भी टिकट नहीं पाइन, सुनो, लड्डू खवाई नाम में ये भाजपा से रिसिया ने विधानसभा टिकट पाइन नहीं, लड्डू खाए यहाँ, कुछ तो ईमानदारी कह लिया। नहीं चाहिए, अब भाजपा टिकट में दी नहीं चाहिए। हम अपने समाज, अपने परिवार, अपने पेट, अपने देश के, अपने प्रदेश के सरकारी अधिकारियों को, सरकार अपने वर्करों को पानी नहीं पिला पा रही है। आज सुबह मैंने एक वीडियो इसीलिए डाला, मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला तो कम से कम 30 पुलिस वाले 45 डिग्री में बेचारे पानी। अब बताइए, 40,000 रुपए की सैलरी और दिन भर में 100 रुपए को पानी पिएगा तो अपने बच्चों को कहां से खिलाएगा और कहां से फीस भरेगा? लेकिन नेताजी एक बात कही, आपके सामने की बात है, भाजपा वालों को अब कुछ करिएगा मत, मिठाई खिलाएं, आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। कौन? नहीं, देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, बात सुनिए, हमारा 2 काम, शिक्षा और भिक्षा, ठीक है? शिक्षा देने का काम मेरा है, ठीक है, और जब मिठाई खिलाने की मेरी औकात नहीं बचेगी तो मैं लोगों को भिक्षा मांग के इनको खिलाऊंगा कि जागो। मैं चाणक्य नीति को, चाणक्य संविधान के रहने वाला व्यक्ति हूँ,
और नचा देंगे अब की 2027 नहीं में। देंगे, अब की घुमा देंगे, इसे नाचेंगे। समझ रहे हैं? ब्राह्मणों की ताकत अब की बार दिखाएंगे कि देखो ताकत क्या है। योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, वो भी हार जाएंगे। कहाँ भगवान की यहाँ सुनाई है, जनता वोट दे उन्हों के। हाँ, योगी आदित्यनाथ भी नहीं जीत रहे हैं। जनता के अंदर साफ तौर पर नाराजगी है, चाहे वो गौ माता को लेकर हो या फिर यूजीसी को लेकर, साफ तौर पर समर्ड हो या मुस्लिम समुदाय हो या फिर संत समुदाय हो, हर कोई नाराज दिख रहा है। और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में करारा जवाब देने की बात कर रहा है। फिलहाल देखना है कि क्या कुछ हालात बनते हुए आने वाले दिनों में नजर आते हैं। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन वजीद के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।